इस वीडियो में हम C++ प्रोग्राम का जो बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। C++ का जो प्रोग्राम है, जो छोटे से छोटा प्रोग्राम है, उसके अंदर ये जो लाइन ऑफ कोड है ये लाजमी होता है। इसमें इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, मेन है, सी आउट है, रिटर्न है और ये ब्रैकेट है। आइए इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये इंक्लूड आई स्ट्रीम का क्या मतलब है, यूजिंग नेम स्पेस का क्या मतलब है, एसेट्रा एसेट्रा। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर हम इस कोड की बात करते हैं तो इस कोड के अंदर अगर आप देखें कि ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है ये डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कि ये इसके आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है ये एक कमेंट है, ये एक रिमार्क है और ये नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये सोर्स कोड के अंदर शामिल है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन के साथ कोई अमल दखल नहीं है और ये इसको हम कंसिडर करते हैं कि बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस है। तो जितने भी आपके जो आप प्रोग्राम लिखेंगे उनके अंदर आप अपने कमेंट्स और अपने रिमार्क्स ज़रूर ऐड करें। तो C++ के लिए अगर आपने कमेंट या रिमार्क एंटर करना है तो उसके लिए पहले आप डबल फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद आपका कमेंट। इसके बाद अगला है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये मैंडेटरी पार्ट है। इसमें ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जब भी हम इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर उसको हम इस्तेमाल करेंगे हैश सिंबल के साथ। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो कि हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं, हम लोग कॉन्स्टेंट्स हैं वो डिफ़ाइन करना चाहते हैं, या प्री प्रोसेसिंग टास्क जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पर शामिल कर देते हैं। अगर मैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की बात करूँ तो जैसे कि नाम लिखा हुआ है आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट के हवाले से कोई बात हो रही है। तो अगर मुझे सी लैंग्वेज के अंदर कोई वैल्यू आउटपुट करवानी है, कोई रिज़ल्ट है जिसको मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मुझे जिस कमांड की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी सी आउट। तो सी आउट की जो डेफिनेशन और डिक्लेरेशन है वो कहाँ पर मौजूद है, वो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के अंदर मौजूद है। तो ऐसी तमाम कमांड जैसे कि सी इन, सी आउट और जिसका ताल्लुक कोई इनपुट आउटपुट के साथ हो वो उसकी उनकी डेफिनेशन कहाँ पर मौजूद होगी, वो इस फाइल के अंदर मौजूद होगी और इसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि मैं ये इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं इस्तेमाल कर सकूं। अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता, इसको मैं अगर यहाँ से निकाल देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मुझे एरर देगा। तो इसलिए ये किसी भी C++ प्रोग्राम का लाजमी कंपोनेंट है, लाजमी लाइन ऑफ कोड है। इसके बाद अगली जो है वो है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है और नेम स्पेस का मतलब है कि हम एक ऐसी नेम स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस हों, फंक्शंस हों, ठीक है, या वेरिएबल्स हों जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें एक यूनिक आइडेंटिफायर के ज़रिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसके मिलते जुलते जो फंक्शंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और फिर वो सारे के सारे फंक्शंस या फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर द टाइम बिंग इसको हम अभी रहने देते हैं, बट ये जो लाइन है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम कोड। हर प्रोग्राम कोड जो कि C++ का होगा उसके अंदर ये दूसरी लाइन है जो कि लाजमी होगी। इसके बाद ये तीसरी लाइन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमने अपना जो C++ का प्रोग्राम है वो स्टार्ट करना है। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, दैट इज़ द स्टार्ट पॉइंट। और क्योंकि सी लैंग्वेज एक फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें हम लोग फंक्शंस ही लिखते हैं, फंक्शंस ही इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ इसको मेन फंक्शन कहते हैं और फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो मेन फंक्शन है ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और यहाँ पर देखें ये रिटर्न ज़ीरो लिखा हुआ है। रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि ये जो मेन फंक्शन है जब ये एग्ज़िट होगा तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा।
हर फंक्शन के साथ कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू का जिक्र होगा। और ये रिटर्न ज़ीरो क्या है, दैट इज़ द एग्जिट पॉइंट। जब हम मेन पर आएंगे तो मेन के बाद हम जब प्रोग्राम की बॉडी लिखेंगे या डिफरेंट कमांड्स लिखेंगे तो उसको हम एक ब्लॉक के अंदर डालेंगे। मेन के बाद जो अगली लाइन ऑफ कोड होगा वो ये करली ब्रैकेट्स होंगे, दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड जो अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। इसके बाद ये एक लाइन है जो जब डिस्प्ले होगी तो उसके अंदर ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में या डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद ये रिटर्न ज़ीरो आ गया और यहाँ पर आके आपका जो प्रोग्राम है, जो मेन लॉजिक है, जो मेन बॉडी है मेन की, वो यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है। दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉक। तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर है। और कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम जो सी में लिखा जाएगा उसके अंदर ये जो आपकी लाइंस होंगी वो लाजमी होंगी, और जो आपकी लॉजिक होगी वो ये इसके अंदर कहीं ना कहीं पर आपकी मौजूद होगी। आई होप कि जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।